हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसमें 3 क्लॉज हैं। तीनों ही क्लॉज को हम देखेंगे। तो पहला क्लॉज इसका क्या है? ये डेफिनेशन क्लॉज है। डेफिनेशन क्लॉज है, इसमें डेफिनेशन दी हुई है अनड्यू इन्फ्लुएंस की। क्या कहता है वो? ये कहती है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और इनके रिलेशन कैसे हैं? कुछ इस तरीके के हैं कि एक दूसरे की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है। एक दूसरे की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है और उसने अपनी इस पोजीशन का फायदा उठाते हुए, उसको यूज करते हुए अनफेयर एडवांटेज ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। ए और बी दोनों के बीच में रिलेशन ऐसे हैं कि एक दूसरे की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है और उसने अपनी इस पोजीशन का बेनिफिट उठाते हुए अनफेयर एडवांटेज ले लिया। तो ये क्या हो गया? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, इसमें कुछ हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। एडवोकेट, ठीक है, क्लाइंट, डॉक्टर, पेशेंट, ठीक है, लवर, बिलोव्ड, स्पिरिचुअल गुरु, उसका प्यूपिल्स। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अनड्यू इन्फ्लुएंस में, कि इसमें क्या है कि एक दूसरे की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है। किसी व्यक्ति का मान लीजिए केस चल रहा है, तो उसमें एडवोकेट उसके लिए भगवान के बराबर होता है। वो उससे जो भी कहते हैं वो उसको उस काम को करने के लिए तैयार हो सकता है। तो चाहे उसकी सम प्रॉपर्टी लिखा ले अपने पास, या इसी तरीके से डॉक्टर, इसी तरीके से स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें इसका जो क्लॉज 2 है, ठीक है, वो क्या है? एक डीमिंग प्रोविजन है। डीमिंग प्रोविजन है मीन्स डीमिंग प्रोविजन है, धारणा उपबंध है कि हम ये मान लेते हैं कि अगर इस तरीके के संबंध है तो उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस रहा होगा। ठीक है, जैसे ये ए और ये बी, ठीक है, ये कौन है? ए होल्डर ऑफ अथॉरिटी है, होल्डर ऑफ अथॉरिटी, और बी सब्जेक्ट टू अथॉरिटी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे हैं? इस तरीके के होंगे कि एक दूसरे की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है। ठीक है, ए और बीच दूसरा इसके फिड्यूशरी रिलेशन है। फिड्यूशरी रिलेशन मतलब एक तरीके से वैश्वासिक संबंध, एक दूसरे के आसपास में, मतलब इतना आते जाते हैं कि उनके बीच में एक वैश्वासिक संबंध पैदा हो गया है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक को दूसरे की अनड्यू इन्फ्लुएंस की पोजीशन में वो आ जाता है। और तीसरा इसमें जो दिया है वो है कि उसकी मेंटल कैपेसिटी जो है,
मेंटल कैपेसिटी, ठीक है, किस वजह से, डिसीज की वजह से या एक्सट्रीम ओल्ड एज इसकी वजह से या डिस्ट्रेस, ठीक है, मेंटल या फिजिकल, कैसी भी इसकी वजह से, ठीक है। और ये कैसी है, चाहे तो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, ठीक है, उसको अफेक्ट कर रहा है, अफेक्टेड, ठीक है। मेंटल कैपेसिटी, उसकी मेंटल कैपेसिटी ऐसी है कि उसको वो बीमारी की वजह से या बहुत ज़्यादा बूढ़ेपन की वजह से, बहुत ज़्यादा एज है, एक्सट्रीम ओल्ड एज का है, ठीक है, या फिर डिस्ट्रेस मेंटली या फिजिकली, इस वजह से, ठीक है, ये टेम्परेरी है या परमानेंट है, उससे उसको प्रभावित करती है, इफेक्टेड करती है, तो भी हम क्या है, डीमिंग प्रोविजन ये है। तो डीमिंग हम मान करके चलेंगे कि ये एक दूसरे की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में, ठीक है जी। तीसरा, क्लॉज 3 हमारा रूल ऑफ एविडेंस है, ठीक है, रूल ऑफ एविडेंस कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ ये किसके ऊपर होगा, तो ये उस व्यक्ति के ऊपर होगा अगर ट्रांजैक्शन से लग रहा है कि ट्रांजैक्शन कैसी है, प्राइमा फेसी लोकात्मा विरुद्ध है, अगर ऐसा लग रहा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में था, ठीक है स्टूडेंट्स। और सेक्शन 16 इसकी जो रेमेडी है, ठीक है, वो रेमेडी कहाँ है, 19A में, ठीक है। 19A क्या कहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक, जो कॉन्ट्रैक्ट है एट द अल्टरनेट ऑफ विक्टिम, क्या होगा, ये वॉइडेबल होगा। तो इसको पूरी तरीके से, ठीक है, क्या कर सकता है वो, जिसके वॉइडेबल है, सेट असाइड। किस तरीके से, दो तरीके हैं, एब्सोल्यूट पूर्ण तरीके से समाप्त कर सकता है या फिर कंडीशनल। कंडीशनल कैसे, कि मान लीजिए कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि उसमें विक्टिम ने भी कोई बेनिफिट रिसीव किया है, तो उसको कंडीशनल सेट असाइड कर देगा, और वो चाहे तो उसको एब्सोल्युटली भी सेट असाइड कर सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनड्यू इन्फ्लुएंस कंप्लीट हो गया। थैंक यू।